बहुत से गुणों के फल लगे हैं। वो जब योगी मौन में आता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन बनती है, लेकिन मौन में आने के बाद स्वभाव मनुष्य को कहीं टिकने नहीं देता। स्वभाव मनुष्य को कहीं टिकने नहीं देता, कहीं जुड़ने नहीं देता। जीव को बड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण में रखता है स्वभाव, नकारात्मक। जैसे जैसे हम गुरु की शरण में आते हैं, जैसे जैसे हम गुरु से जुड़ते जाते हैं, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी वाणी सब सकारात्मक होते जाते हैं, सही होता जाता है जीवन, खुद को महसूस होता है। पहले जो लाइफ थी कितनी आर्टिफिशियल लाइफ थी, कितनी शो ऑफ वाली लाइफ थी। आज उस लाइफ को याद भी नहीं करते, याद भी नहीं आती। इतना भगवान जी की शरण में आने के बाद, ज्ञान में आने के बाद इतना चेंज हो गए अंदर में कि बस आराम से बैठे हैं, याद में बैठे, शुक्राने में बैठे, नम्रता में बैठे, गुरु की आशीष में बैठे हैं। हमेशा कोई विचार तब नहीं करता, प्रकृति भी अंदर की बाहर की सब इतनी सुंदर होती जा रही है। उसके लिए क्या किया? बस गुरु में मन रखा और धीरे धीरे मन सब जगह से हटा दिया। हम कहते हैं गुरु हमारा ये काम करो, गुरु हमें यहाँ से मुक्त करो, गुरु हम पे कृपा करो। कृपा कोई मांगने की चीज थोड़ी है, गुरु को कुछ बताना थोड़ी होता है, गुरु को कुछ याद थोड़ी कराना होता है। अपने को चेक करना होता है हमेशा। अपने को चेक करने की आदत नहीं है, मांगने में लगे रहते हैं। परमात्मा की सृष्टि में कभी कुछ गलत नहीं होता। आज जिन हालातों में, जिस कृपा में हालात भी है और फिर अब कृपा भी है, जिस कृपा में बैठे हैं, सारी अपनी ही बात, सारी अपनी ही बात। जो गुरु में मन रखेगा, जो श्रद्धा रखेगा, उसका जीवन बनेगा ही बनेगा। गुरु प्रेम है कि अंदर से गुरु से जुड़ जाए, बाहर से नहीं। बाहर से तो जो जीवन है वैसे ही रहेगा, जो कर्म है वो वैसे ही रहेगा। कर्म तो करेंगे, सामाजिक प्राणी है तो समाज में ही रहेंगे, तो बाबा लोग थोड़ी बन जाएंगे हम। समाज में रह के, संसार में रह के कर्म करते हुए अंदर में गुरु भक्ति हमेशा चलती रहती है, हमेशा अंदर गुरु की याद बनी रहती है, हमेशा मन गुरु के वचनों में, उसके प्यार में जुड़ा रहता है। अकेले भी है तो मौज में है, बल्कि कोई पास आता है ज्यादा वाचाल, बहुत बोलने वाला, उसको बोलते हैं कम बोलो। अभी 2.5 घंटे किचन में बैठा हुआ था तो यही बोल रहा था कि कम बोल लो, फालतू बहुत बोलते हो, तुमको डिप्रेशन है, तुम्हें पता नहीं है, तुम कम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, बताऊंगा तुमको तो कौन बताए। इनको लगता है हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, फिर भी बोल रहे कम बोलो कम बोलो, क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं हो। गुरु हमको नॉर्मल करता है। गुरु हमको नॉर्मल करता है।
हम चेक करें, हम इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतनी ऊंची आवाज में बात करते हैं। यहाँ से बैठ के गिरजा को आवाज लगाएंगे, जाओ गिरजा के पास धीरे से बात करो। और पहली बात तो तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम भूल जाओ। तुम अपना रूम में जाओ, अपना आराम करो, सत्संग के टाइम आओ, बाकी टाइम अपना स्मरण करो, कोई अच्छे ज्ञान की जो गुरु ने पुस्तक बताई है वो पढ़ो, या गुरु महिमा गाओ कमरों में बैठ के। सत्संग के टाइम आओ, भोजन के टाइम आ जाओ। कई संत घूमते हैं, वो घूमते भी अच्छे नहीं लगते मुझे। कारण माइक दो इनको, बताओ। जबकि सब प्रेम में खींचे चले आए, सारे प्रेम में खींचे चले आए। मेरा मन है कि सत्संग, प्रसाद, हमारी रहनी, ये आश्रम वाले हमारा इंतजार करें कि कब आएंगे। इनके अंदर में हम सबकी भी बहुत इज्जत होनी चाहिए। अभी हमने सुबह ब्रेकफास्ट जहाँ खाया, जिस होटल में, ढाबे में रुक के, तो जिस टेबल पे बैठा हुआ था वहां पे 5-7 कण गिरे हुए थे, टिश्यू लेके उसको साफ किया। लेकिन ये लोग बैठे देख रहे। फिर मैं निकला तो मैंने देखा वो आगे वाले टेबल के ऊपर कितना गंद डाल के उठे। फिर मैंने रचना को बोला, उनको बोलो अपनी टेबल साफ करें। ये कोई ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। पीड़ा होती है मुझे। मेरा नहीं मन ऐसे संतों में, चाहे कोई भी हो। आने वाले समय में मैं नहीं रहूंगा इनके साथ। जीवन बड़ा थोड़ा रह गया, इतना जीवन निकल गया हमारा, कॉन्शियसनेस ही नहीं है, अवेकनिंग ही नहीं है अंदर में। यहाँ आकर भी शो है, यहाँ आकर भी इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो, कम बोलो, मौन में रहो, आयो सीखो, कुछ डिफरेंट होके रहो यहाँ, तभी तो हमको कुछ डिफरेंट मिलेगा। सत्संग एक भी मिस ना करो। अभी 3 सत्संग तो होंगे, चौथा भी देखेंगे अगर होगा तब। इतनी कोई ठंड वंड नहीं है, इससे ज्यादा ठंड तो चंडीगढ़ में है। हमको लग रहा था बड़ी ठंड है, हमको 2-3 संतों ने कह दिया, हमने भी चक के सत्संग में ठंड अनाउंस कर दिया कि आपना शुरू कर दिया उन्होंने, रजाइयाँ अपना टिमकाना, 1-2 चरी आई है, उन्होंने शुरू कर दिया। रजाइयों का ही रोला पड़ गया, बताओ अंजू को, बताओ। अब मैं बैठ के आया हूँ किचन में, इन बच्चों ने सोफे वगैरह लगाए, 10-15 मिनट बैठ के आए, कोई ठंड नहीं, बहुत अच्छा है। और देखो कालना कितने आराम से, शांति से सेवा कर रही है। उसको देखा करो, वैसी सेवा करो, भले करो। पतीला देना, जरा ढक्कन देना उसका कुकर का। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जाओ पर्दा उठाओ, कुकर बड़ा, ढक्कन बड़ा, जाओ निकालो। एक बात को 3-3 बार बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट नॉर्मल। सीख के जाओ, कुछ आए तो छुट्टी लेके आए भी हो, पैसा भी खर्च किया, टाइम भी निकाला है। जब यहाँ से जाओ तो कुछ अंदर में डिफरेंट लेके जाओ। अभी आज पहला दिन है, थकावट है शरीर की, क्योंकि कल रात को नींद भी नहीं आई। व्यवस्था के बारे में सोचता है कि सबको कमरे ठीक मिल जाए, बेड्स ठीक मिल जाए, क्योंकि पिछली बार कुछ हो गया था, थोड़ा सा प्याज व्यूज का चक्कर, तो उन्होंने कहा था कि हम किचन नहीं देंगे आपको। फिर हमने बीच में उनसे बात करी, फोन में नहीं उठाते, बहुत बिगड़ाया नहीं है, पंडे है ना, पंडे किसी के नहीं होते हैं, लेकिन हमको बड़े अदब में रहना है इनके साथ, बड़े अदब।